क्या तुम लोगों ने ऐसा कोई एनिमे देखा है जिसके अंदर फुल ऑन पॉलिटिक्स दिखाई हो और उसी के साथ साथ एक लार्ज स्केल में और फुल ब्रूटल बैटल्स दिखाई हो और उन बैटल्स के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सब कुछ दिखाए हो और उसी के साथ साथ एक बहुत प्यारी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हमें दिखाई हो। अगर तुम लोगों ने ऐसा कोई एनिमे नहीं देखा हुआ तो आज मैं तुम लोगों के सामने एक ऐसा ही एनिमे लेकर आया जो कि वैसे तो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन अंडररेटेड होने के बावजूद उसके 6 सीजन्स आ चुके हुए हैं। अगर तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई है कि मैं किस एनिमे के बारे में बात करूं तो मैं किंगडम के बारे में बात कर रहा हूं। और हाँ, ये एनिमे मेरी वॉच लिस्ट में बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, लेकिन अब फाइनली मैंने ये एनिमे देख लिया है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी एनिमे के बारे में थोड़ी बहुत बात करने लगा हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि अगर तुम लोगों को मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाजें आ रही होंगी तो जरा सह लेना, क्योंकि आज बसंत चल रही है। तो यह अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब किंगडम एनिमे के बारे में बात करने से पहले मैं इसकी मांगा के बारे में थोड़ी बहुत बात करना चाहता हूं। तो किंगडम की जो मांगा है वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। आई मीन किंगडम का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसकी वेल रिटन स्टोरी है। और फिर अगर मैं इसकी मांगा के बारे में बात कर रहा हूं तो उसकी आर्ट बहुत ज्यादा कमाल की है और फिर उसके बाद इसके अंदर की कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कमाल की है। लेकिन ये किंगडम की मांगा को लेकर तुम लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि इसकी अडेप्टेशन बहुत ज्यादा बकवास है। मतलब बहुत सारे लोग तो किंगडम को वन ऑफ द वर्स्ट एनिमे अडेप्टेशन भी बोलते हैं। अब मैं पहले इसके एनिमे के बारे में बात करने से पहले इसकी स्टोरी के बारे में तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं तो एक्चुअल में इस एनिमे की स्टोरी है वो एंशिएंट चाइना के ऊपर बेस करती है और उस वर्ल्ड के अंदर इन्होंने हमें 7 किंगडम्स दिखाई हुई जो कि आपस में लड़ती रहती हैं और इन्हीं जंगों के दरमियान हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम शिन होता है, जो कि एक्चुअल में एक गुलाम का बेटा होता है, उसका एक ख्वाब होता है कि मैंने सबसे बेहतरीन जनरल बनना है। और इस पूरे एनिमे के अंदर जिस तरह शिन का कैरेक्टर डेवलप होता है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। आई मीन जिस तरह शिन सीजन 1 से होता हुआ सीजन 5 में जो वो बन जाता है उसको देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि यार किस तरह एक जमाने में उसको कोई पूछता भी नहीं था और अब सीजन 5 और सीजन 6 के अंदर आके वो 1000-2000 की आर्मी को संभाल रहा है। अब इस एनिमे की स्टार्टिंग के अंदर ही हमारे शिन के साथ एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम ह्यू होता है और हमारे शिन के साथ साथ ही उसका भी यही ख्वाब होता है कि मैंने बैटल ग्राउंड के अंदर अपना एक नाम बनाना है। लेकिन फिर आगे जाकर एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसके अंदर हमारा ह्यू तो मर जाता है लेकिन हमारा शिन जिंदा रह जाता है और फिर उसके आगे से हमारी शिन की असल स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यार ये इस एनिमे की स्टोरी है। अब मैं अगर इसके मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो वैसे तो इस एनिमे के अंदर बेतहाशा कैरेक्टर्स है, लेकिन अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो उनमें से एक हमारा न्यू किंग आ जाता है जिसका नाम ऐसे होता है और इसका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा डेवलप हुआ। अब हमारे किंग का भी एक गोल होता है कि वो पूरे के पूरे मिडिल किंगडम को यूनाइट करना चाहता है। अब किंग के अलावा अगर मैं शिन के बाकी दोस्तों के बारे में बात करूं तो उनमें से एक हमारा कारियो 10 आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। आई मीन उसकी टैक्टिक्स बहुत ज्यादा कमाल की होती है। आई मीन इसके अंदर हमें दिखाया हुआ कि शिन बहुत दफा सिर्फ टैक्टिक्स की वजह से ही जीता है। 10 के अलावा हमारे शिन के साथ एक और कैरेक्टर होती है जिसका नाम क्योकाई होता है और ये बहुत ज्यादा कमाल की स्वॉर्ड्समैन होती है। आई मीन बहुत सारी बैटल्स में अकेली क्योकाई ने ही पूरी की पूरी बैटल पलट के रख दी। इसके बाद अगर मैं कुछ जनरल्स के बारे में बात करूं जो कि मुझे बहुत ज्यादा कमाल के लगे थे। अब वैसे तो सारे के सारे जनरल्स बैड एस है इसके अंदर, लेकिन कुछ जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे उनमें से सबसे पहला नाम तो हमारा ओकी आता है। ओ भाई साहब, मतलब ये जितना बैड एस कैरेक्टर है, आई मीन ओकी को देखकर मुझे बिल्कुल वन पीस का वाइट बियर्ड याद आ गया था, किस तरह उसकी इज्जत वहां पे होती है और सेम हमारी ओकी की इज्जत यहाँ पे होती है। लेकिन यार आगे जाके जो ओकी के साथ होता है ना उसको देखे तो दिल टूट गया था यार कसम से। वैसे अगर मैं तुम लोगों को अपना बताऊं तो मुझे ये एनिमे देखते हुए बहुत ज्यादा वन पीस की फीलिंग आ रही थी। खैर ये तो होगी इसकी स्टोरी। अब मैं अगर एंड में थोड़ा बहुत इसकी अडेप्टेशन को लेकर बात करूं तो हाँ यार मैं ये बात मानता हूं कि इसकी अडेप्टेशन बुरी है, लेकिन वो सिर्फ इसके सीजन 1 को लेकर ही है। आई मीन इसके सीजन 1 के अंदर इन्होंने सीजीआई इस्तेमाल की हुई और वो बहुत ही बकवास सीजीआई है, लेकिन वो इतनी बकवास नहीं है। आई मीन मैंने तो वो बर्जर्क की भी सीजीआई देखी हुई थी, वो तो बहुत ही ज्यादा बकवास थी। उसके मुकाबले में इसकी सीजीआई फिर भी कदरे बेहतर है। वैसे अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो अगर तुम इसके सीजन 1 की 5-6 एपिसोड्स देखोगे, चलो तुम 10 एपिसोड भी कर लो, तो तुम आगे इसकी सीजीआई के यूज टू हो जाओगे। क्योंकि अगर तुम लोग थोड़ा सा सब्र करके इसका सीजन 1 अगर तुम देख लोगे तो फिर आगे जाके तुम्हें बहुत ज्यादा कमाल की एनिमेशन देखने को मिलेगी। आई मीन इसके सीजन 2 की एनिमेशन जो कि इसके सीजन 1 के 1 साल के बाद जाके एयर हुआ था, उसकी एनिमेशन बहुत ज्यादा कमाल की। आई मीन फिर भी उसके अंदर जो हमारी बैटल्स है उसके अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने सीजीआई यूज किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो ओवरऑल एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा क्रिस्प और बहुत ज्यादा मजे की एनिमेशन है। और फिर सीजन 2 के बाद जो इसकी एनिमेशन स्टार्ट होती है वो तो मैं कहता हूँ हर सीजन में इसकी पीक एनिमेशन है। और अगर मैं सीजन 3 के बारे में बात करूं तो वो मेरे लिए किंगडम का बेस्ट सीजन है, क्योंकि उसके अंदर हमारी कोलेशन इन्वेजन आर्क इन्होंने कवर किया और वो आर्क मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट आर्क है। आई मीन जिस तरह वन पीस के अंदर मरीन फोर्ड आर्क है और हंटर के अंदर किमेरा आर्ट आर्क है, वैसे ही किंगडम के अंदर ये कोलेशन इन्वेजन आर्क
बहुत ज्यादा कमाल की। आई मीन आर्क तो इसकी गोटेड ही है, और उसके साथ साथ जो इन्होंने इस सीजन के अंदर जो एनिमेशन रखी थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। तो यार इसकी इतनी ज्यादा एनिमेशन को लेकर बात तो कर ली है। अब मैं अगर तुम लोगों को इसके स्टूडियो के बारे में बताऊं तो इस एनिमे को स्टूडियो पीरियड ने एनिमेट किया हुआ है। जी हाँ, वही मशहूर जमाना स्टूडियो जिसने नारुतो, ब्लीच, बोरुतो, टोक्यो घाउल जैसे एनिमे को इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है। और इस एनिमे के सिर्फ सीजन 1 को छोड़कर मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये बेस्ट इनकी अडेप्टेशन एवर रही है ब्लीच के बाद। तो यह अब एंड में मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग न्यू एनिमे वॉचर हो तो फिर तुम लोग ये एनिमे बिल्कुल भी ना देखो, क्योंकि तुम्हें इसकी समझ ही नहीं आनी और तुम लोगों को इसमें मजा आना ही नहीं है। अगर तुम लोगों ने थोड़े बहुत एनिमे देखे हैं लाइक विलेन सागा, मॉन्स्टर वगैरह, तो फिर तुम लोग ये एनिमे जरूर देख सकते हो, तुम लोगों को 100% मजा आएगा। और अगर मैं इसके 6 सीजन की एपिसोड्स को मिलाऊं तो वो अराउंड 150 के करीब बनती है। तो यह एक काफी लंबी जर्नी है, लेकिन ये जर्नी बहुत ज्यादा कमाल की है। तो यह आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।